हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.9 और 10 श्लोक पे चर्चा करेंगे। 2.9 संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुड्डाकेश परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अनुवाद श्री प्रभुपाद की द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। 2.10 तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो शिव बाबा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके अब भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहे हैं। तो लेकिन संजय जो है वो भी धर्म के पक्ष में है। तो संजय ने उन्हें पुनः ये कह के निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतप है, यानी कि वो विजयी हैं हमेशा, और उनके पास पूरा सामर्थ्य है कि वो अपने शत्रुओं को दमन कर सकते हैं। तो कुछ समय के लिए अर्जुन जो है अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। तो इससे यह सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। तो इस तरह से जो धृतराष्ट्र है उसका हर्ष जो है वो भंग हो जाएगा। तो ये इस 2.9 का तात्पर्य में बता रहे हैं। तो 2.10 में श्री पापा जी और सुंदर समझा रहे हैं कि ये जो अभी वार्ता चल रही है दो घनिष्ठ मित्रों यानी भगवान श्री कृष्ण और गुड्डाकेश, ऋषिकेश और गुड्डाकेश के मध्य चल रही है। तो मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, लेकिन अब क्या हुआ, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार कर लिया। तो कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि अब उनका मित्र जो है अब उनका शिष्य बन गया। तो सबके स्वामी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण हमेशा जो है सर्वश्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए कभी सखा, पुत्र, प्रेमी ये सब बनना स्वीकार करते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान के हम किसी भी रस में सेवा कर सकते हैं, है ना, जो भी, और चाहे तो हम 2-3 रसों का भी भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जब हम उनको जब गुरु रूप में अंगीकार कर लिया अर्जुन ने, तो भगवान ने भी गुरु के रूप में गंभीरता पूर्वक बातें अब आरंभ करेंगे, जैसा कि अपेक्षित है गुरु से। तो अब गुरु और शिष्य की जो दोनों की वार्ताएं हैं ये दोनों सेनाओं के बीच में हुई, जिससे सभी को लाभ हुआ। तो ये भगवत गीता का जो संवाद है, ये जो कहा गया है, भगवान अब जो कहेंगे वो किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, सबों के लिए है। जो उसे सुनने के लिए कोई शत्रु या मित्र कोई नहीं होता, सब समान रूप से अधिकारी हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान जो है हमें इसलिए पूरे विश्व में सबको देना चाहिए, है ना। किसी जाति पाति या किसी देश विशेष, किसी का भेदभाव किए बगैर ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सबको दिया, है ना। तो अर्जुन के माध्यम से पूरी मनुष्य जाति, समूचे मानव जाति के कल्याण के लिए ये ज्ञान दिया गया है। तो इसलिए हमें भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और भगवान का को गुरु स्वीकार करके पूर्ण रूप से उनकी शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी हमारे समस्त संशयों का नाश करें, है ना, हमें भगवत भक्ति दे और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो अभी हम भगवद गीता का ज्ञान उनके श्रीमुख से सुनेंगे। टुमारो ऑन वर्ड 2.11 में भगवान सुंदर सुंदर, है ना, श्लोकों से अर्जुन के सारे संशयों का नाश कर देंगे, और उनका जिस शोक से वो अभिभूत है उसका शोक का निवारण करेंगे, उन्हें दिव्य ज्ञान देंगे, भगवत का दिव्य ज्ञान देंगे, जो उनको कृष्ण भावनामृत बनाएगा और युद्ध के लिए प्रेरणा देगा। और हमें भी उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का परम लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, कृष्णा प्रेम प्राप्त होगा, भगवान
की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो इस दिव्य ज्ञान को हमें भी अपने जीवन में स्वीकार करना है, अंगीकार करना है और भगवान के शरण में पूर्णतया जाना है। तो इस कलयुग में जब हम भगवान के पवित्र नामों का निरंतर सदैव जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान की बहुत सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें निरंतर गायन करना चाहिए और इससे हमें दिव्य ज्ञान समझ आएगा। हम उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे और इस कृष्ण प्रेम हम प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।